आज 9 सितंबर 2020 और आपके साथ लेके आए हैं ताज़ा खबर। वैसे तो आपको बता दूं, आज भी कोई ऐसी खास खबर नहीं है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हो। एक दो न्यूज़ हैं जिनके बारे में थोड़ी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ें क्या हैं, और थोड़ी सी उसकी थ्योरी पता होनी चाहिए। बाकी हर रोज़ एक नया दिन है और उस नए दिन पे एक नई जो है डे फिक्स किया हुआ है। कितने दिन आप याद कर सकते हैं उसकी एक लिस्ट बना के रखिए अपने पास, और उस लिस्ट को बार बार दोहराते रहिए, क्योंकि जीके का पेपर एक ऐसा पेपर है जहाँ पे हम कह सकते हैं नोबडी नोज कि क्या पूछ लेंगे आपसे। और आपको क्या लगता है कि जीके की कितनी इम्पोर्टेंस, ऐसी इम्पोर्टेंस यहाँ पे होनी चाहिए जिसमें कुछ पता ही नहीं कि क्या पूछ लिया जाएगा, और जहाँ से किसी की नॉलेज नहीं टेस्ट होती, सिर्फ प्रोबेबिलिटी टेस्ट होती है। तो चलिए, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, सो वी हैव टू मूव अहेड ऑल्सो। देखते हैं पहली न्यूज़ क्या है। इंडिया टेस्टेड हाइपरसोनिक फ्लाइट सक्सेसफुली। नाउ पहले तो ये समझिए व्हाट इज हाइपरसोनिक। सोनिक का मतलब किस चीज़ से है? सोनिक, सोनिक का मतलब है साउंड से है, साउंड से है हाइपरसोनिक। और हाइपर का मतलब क्या हुआ कि उससे ज़्यादा, साउंड से ज़्यादा। तो हाइपरसोनिक का मतलब क्या है? वो फ्लाइट ना, हाइपरसोनिक फ्लाइट का मतलब क्या हुआ? वो फ्लाइट या वो उड़ान जिसकी स्पीड साउंड से भी ज़्यादा है। तो इंडिया ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड व्हीकल जो है उसकी टेस्टिंग की है। और ये टेस्टिंग किसने की है? इट हैज़ बीन डन बाय DRDO। अभी किसने किया है इसे? DRDO ने किया है। इससे पहले 2016 में हमारे इसरो ने भी हाइपरसोनिक रॉकेट्स है उसकी टेस्टिंग की थी। बेसिकली हम ये देखते हैं कि 2010 से इसका एक्सपेरिमेंट इंडिया कर रहा है, और इसको हम अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी में भी यूज़ करेंगे, और स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम इसे डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो स्पीड होगी हाइपरसोनिक की, इसकी स्पीड एट प्रेजेंट इज अप्रॉक्सीमेटली 6 मैश। 6 मैश किसे कहते हैं? इट्स द स्पीड ऑफ साउंड को मैश के नाम से जाना जाता है। और 6 मैश का मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स कि 6 गुना साउंड की स्पीड से 6 गुना ज़्यादा इसकी जो स्पीड है, दैट कैन बी अटेन्ड बाय दिस हाइपरसोनिक फ्लाइट टेस्टेड हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं स्क्रैम जेट टेक्नोलॉजी। स्क्रैम जेट टेक्नोलॉजी कहते हैं। आपने देखा होगा, थोड़ा सा अगर आप समझ लें कि अगर आप गुब्बारे में आप हवा भर के उसको छोड़ दें तो वो, अगर उसमें हवा है तो वो ऊपर को उड़ जाता है ना। वो कैसे ऊपर उड़ता है? क्योंकि हवा जब उसके नीचे से निकलती है तो गुब्बारा ऊपर उड़ जाता है। इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है रैम जेट में, स्क्रैम जेट में यूज़ किया जाता है। हवाई जहाज़ में भी हम क्या करते हैं, उसके आगे पंखे लगे होते हैं, उन पंखों से हवा को पीछे धकेला जाता है और उससे जो है हवाई जहाज़ आगे बढ़ता है और ब्लेड के एंगल से वो हवा में उड़ता है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी को भी आज हमारे DRDO ने यूज़ किया है, और उससे सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक जो है वो मिसाइल बनाने की कोशिश की जा रही है। और जैसा मैंने बताया आपको, इसकी स्पीड क्या होगी? अप्रॉक्सीमेटली 6 मैश होगी। नाउ ये दो आपके पास फोटोग्राफ्स हैं। दिस इज द कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट, दिस इज द, यू कैन से, हाइपरसोनिक वन। कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट में क्या है, आपने देखा होगा हवाई जहाज़ के आगे बड़े बड़े रोटर लगे होते हैं, और रोटर वो हवा को घुमाता है और पीछे धकेलता है। जब वो बाहर निकलती है हवा, तो उसकी प्रेशर से के साथ एयरप्लेन आगे बढ़ता है। बट इन केस ऑफ रैम जेट एंड स्क्रैम जेट, यहाँ पे कोई भी मैकेनिकल पार्ट ऐसा नहीं लगा हुआ, कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं लगा हुआ। यहाँ पे क्या है, अंदर हवा सक करते हैं और
वहाँ पे हाइड्रोजन को उसका ब्लास्ट करके वो ब्लास्ट का जो प्रेशर बनता है उससे जो हवा बाहर निकलती है उससे वो प्लेन आगे बढ़ता है। इस तरह से स्क्रैम जेट इंजन काम करता है। सो दिस इज ए न्यू टेक्नोलॉजी। अभी सिर्फ 3 कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैं जो स्क्रैम जेट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, दैट इज यूएसए, रशिया एंड चाइना। और इंडिया इज़ द 4th कंट्री जिसने इस टेक्नोलॉजी में एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अभी जो एक्सपेरिमेंट किया गया इट वाज 20 सेकेंड एक्सपेरिमेंट, सिर्फ 20 सेकेंड का एक्सपेरिमेंट था और 1 सेकेंड में ये स्क्रैम जेट तकरीबन 2 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता है। सो दैट मीन्स बहुत ज़्यादा स्पीड इसमें बन जाती है। स्पीड ऑफ साउंड कितनी है? दैट इज अराउंड 1225 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 1225 किलोमीटर। और अब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? दैट मीन्स 7350 किलोमीटर पर आवर, ये जो हाइपरसोनिक व्हीकल हमने टेस्ट किया है। और जैसे मैंने पहले बताया आपको, यूएसए, रशिया एंड चाइना, दीज आर द ओनली 3 कंट्रीज जिनके पास पहले से ये टेक्नोलॉजी है और अब इंडिया ने भी इसका एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया है। टाइफून हाइशन। टाइफून टाइफून का मतलब क्या है? बेसिकली समुद्री तूफान है। अमेरिका एरिया में इसे टाइफून कह देते हैं, जापान वगैरह में हरिकेन कह देते हैं, इंडिया में साइक्लोन कह देते हैं इसे। तो जो समुद्र में तूफान आते हैं, बहुत तेज़ बारिश लेके आते हैं, पानी लेके आते हैं और बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, तो उसे इंडिया में साइक्लोन कहते हैं, यूएसए में टाइफून कहते हैं और कुछ कंट्रीज में से हरिकेन कहा जाता है। सो दुनिया भर में इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है और ये दिन यूनेस्को सेलिब्रेट करती है। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और ये दिन 1967 ऑनवर्ड्स, 1967 से लगातार इस दिन को मनाया जा रहा है। और इसका थीम जो है, दिस ईयर द फोकस इज ऑन लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस। इतना लंबा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, सो डोंट रिमेंबर इट। डॉक्टर गोविंद स्वरूप, ये भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ही इज सेड टू बी द फादर ऑफ रेडियो एस्ट्रोनॉमी एंड ही जस्ट पास्ड अवे। कोई ही वाज अवॉर्डेड दिस। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, नो, वी डू नॉट एक्सपेक्ट कि भी ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएंगे। पियरे गैस्ले, ये फ्रेंच ड्राइवर हैं फार्मूला 1 रेसिंग कार के। तो पहली बार किसी, बेसिकली अगर हम देखें तो हैमिल्टन, वेटल और वर्स्टेपन, यही 3 मेन इम्पॉर्टेंट जो है ड्राइवर्स हैं जो कि हर बार कोई ना कोई रेस जीतते हैं। पर इस बार फ्रेंच पियरे गैस्ले, उन्होंने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीती है, तो इसलिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये भी नहीं है। यूनिसेफ टू बाय बल्क कोविड-19 वैक्सीन्स। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड। पहले इसका नाम यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड हुआ करता था, बाद में इसका नाम चेंज करके सिर्फ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड कर दिया गया है। सो ये कोविड-19 जो है उसके वैक्सीन जो है बल्क में खरीदेगा। ये भी कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है, माइनर न्यूज़ है। जोकोविक को यूएस ओपन से आउट हो गए, ये भी कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। इन्फोसिस अनाउंसेड डिसीजन टू एक्वायर यूएस प्रोडक्ट डिज़ाइन क्लेडियोस्कोप इनोवेशन फॉर 42 मिलियन, कोई ख़ास खबर नहीं है। विंकेश गुलाटी, उन्हें फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट चुन लिया गया है, नॉट इम्पॉर्टेंट। केनिची आयुकावा, एमडी एंड सीईओ ऑफ मारुति सुजुकी, हैज़ बिन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, ये भी कोई इम्पॉर्टेंट खबर नहीं है। चक्र इनोवेशन, ये एक डीकंटामिनेशन डिवाइस है जो कि आईआईटी दिल्ली ने लॉन्च किया है टू डीकंटामिनेट 995 मास्क। तो ये एक डिवाइस जो है बनाई है, ये भी कोई बहुत इम्पॉर्टेंट खबर नहीं है।
To provide robust support to innovators and entrepreneurs, Atal Innovation Mission has partnered with Freshworks Incorporated. यहाँ इंडिया में जैसे प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कहते हैं, यूएसए में से इनकॉर्पोरेटेड कहते हैं। तो ये भी कोई ख़ास इम्पोर्टेंट खबर नहीं है, बहुत माइनर न्यूज़ है। सऊदी अरेबिया एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर हमद अल अशेख, उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है उसे चेयर किया है, नॉट इम्पॉर्टेंट। इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेड बाय इंडियन एजुकेशन मिनिस्टर, दैट इज रमेश पोखरियाल निशांक, not important. Scientists at Jawaharlal Nehru Tropical Botanical Garden, they have identified a rare species of climber of genus Pothos, not important. Ian Bell, इंग्लैंड के बैट्समैन, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, ही इज़ ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट। जीरी मेंजल, ये फिल्म डायरेक्टर थे, उनकी डेथ हो गई है, वंस अगेन ये भी कोई खास इम्पॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, सो यू कैन फॉरगेट अबाउट दिस। सो ये न्यूज़ थी। चलिए कुछ क्वेश्चन है, ये कर लेते हैं। लेट अस सी इफ यू कैन अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन। इंडिया सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड व्हीकल मिसाइल टेक्नोलॉजी दैट कैन फ्लाई विद स्पीड अप टू डैश मैश। हाँ जी, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है हाँ जी 6। मैश 1 is the speed of sound which is about around 1,225 km per hour. Other 3 countries in the world have super advanced HSDDV technology. वो कौन सा कॉम्बिनेशन है? That is USA, Russia and China. Name the powerful typhoon that devastated coastal part of South Japan and South Korea. हाँ जी, that is Haishan. International Literacy Day is supported by which special agency of UNO? It is supported by UNESCO. Dr. Govind Sabru passed away recently. He was known as the father of radio astronomy. Pierre Gasly, he won the Dash Grand Prix 2020. That was Italian. Now ये क्वेश्चन भी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यू कैन गो अहेड विद दिस क्वेश्चन। और ऐसे ही क्वेश्चन, बहुत बेकार से क्वेश्चन जो है और भी हैं। ये टाइफून वाला क्वेश्चन मैंने ऊपर बताया आपको, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि भेड़ चाल में जो है मैंने भी डाल दिया वहाँ पे, बट अदरवाइज इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड पत्रिका गेट, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर मैन्युफैक्चर पॉलिसी, 82 मिलियन लोन, विच फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ लोएस्ट लिटरेसी रेट। हाईएस्ट की बात तो सुनते हैं, लोएस्ट वाले क्वेश्चन कम आते हैं, बट लोएस्ट में आंध्र प्रदेश इज एट द लोएस्ट रैंक। तारिक अली पास अवे, ही बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ये स्टूपिड से क्वेश्चन है। जीर मेंजल पास अवे, ये भी हमने किया, फिल्म डायरेक्टर थे। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम फर्स्ट इंडियन वुमेन टू हेड CRPF इन कश्मीर वैली। ये भी बहुत स्टूपिड से क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक है, और अगर आ जाए तो फिर एग्जामिनर जो है, एग्जामिनर बनने के काबिल नहीं है वो। सो यू कैन हैव अ लुक एट दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस विच आई से कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं और ना ही आने चाहिए।